Hello and welcome back. Today we are going to discuss about question which has been asked in 2021 maths optional specifically from linear programming problem. ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल मिलाकर के 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये 10 मार्क्स का है, दो और क्वेश्चंस हैं वो 15-15 मार्क्स के हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको मेथड्स आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले ही मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ कि बीच बीच में अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट दिखे वो समझ लीजिएगा कि आसपास के इन्वायरमेंट का है। उसके लिए हम लोग कोई प्रबंध नहीं कर सकते। साउंड प्रूफ जितना हो सकता था हमने किया है रूम को। अदरवाइज ये मेरा स्टूडियो है नहीं कि मैं स्टूडियो में वैसा करके कुछ बनाऊं, राइट। तो कुछ अगर डिस्टर्बेंस आता है फॉर दैट सॉरी, बट आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है मेथड्स पे और क्वेश्चंस पे, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक डिपार्टमेंट है, अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी हैज 5 एम्प्लॉयज विद 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड. The time in hours that each man takes to perform each job is given in the effectiveness matrix. Assign all the jobs to these 5 employees to minimize the total processing time. क्या करना है आपको? मिनिमाइज करना है टोटल प्रोसेसिंग टाइम को, राइट। टोटल प्रोसेसिंग टाइम को आपको मिनिमाइज करना है। क्या बोला जा रहा है? हिंदी में समझ लेते हैं, मातृभाषा में। क्या बोल रहा है कि कंपनी का एक डिपार्टमेंट है, कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या फिर कोई और कंपनी हो सकती है, उनके एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ हैं और परफॉर्म करने के लिए जॉब कितने हैं इनके पास? 5। अब आपको यहाँ पे बोल दिया है कि एक इंसान, एक एम्प्लॉय किसी एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए कितना घंटा का समय लेता है, आवर्स में कितना घंटा का समय लेता है, वो आपको यहाँ इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में दे दिया गया है। आपको असाइन करना है इन 5 जॉब्स को, इन 5 एम्प्लॉयज को इस तरीके से कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? ये कैसे पता करते थे हम लोग? देखते थे कि नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ जॉब्स क्या इक्वल है या अनइक्वल। यहाँ पे मशीन के जगह पे क्या है? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का नंबर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ जॉब्स टू बी परफॉर्म कितने हैं? 5। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल। तो कैसा प्रॉब्लम है ये? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब बताइए मुझे, ये मिनिमाइजेशन का या मैक्सिमाइजेशन का? मिनिमाइजेशन का। तो कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं, इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते थे? हंगेरियन मेथड, राइट। तो मैं यहाँ पे मेथड को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना था, बस मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो हंगेरियन मेथड में क्या होता था? हंगेरियन मेथड, राइट। तो हंगेरियन मेथड में सबसे पहले हम लोग करते थे रो मिनिमम सेलेक्ट, राइट। सो रो मिनिमम सेलेक्ट करने पे उसके बाद क्या करते थे? उस मिनिमम वैल्यू को खुद से और बाकी के एलिमेंट से, उस रो वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते थे। तो बताइए पहले वाला जो रो है यहाँ पे, ये है फर्स्ट रो, राइट। इस फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा आपको दिख रहा है? ये 5, राइट। ये 5 है सबसे मिनिमम। सो क्या करेंगे हम लोग? 5 को खुद से और बाकी के इस रो के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए क्या क्या वैल्यू आएगा? 10 - 5, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 5। 5 - 5 0, देन 13 - 5 8, देन 15 - 5 10 एंड 11। ये हो गया फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो का इधर मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयज, और यहाँ हमारा है जॉब्स। ABC आप अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, राइट। ये है मेरा जॉब्स और यहाँ पे है एम्प्लॉयज। ये हो गया फर्स्ट रो का। सेकंड रो में वैसे ही देखेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है? ये है 3, राइट। 3 है सबसे मिनिमम वैल्यू, तो 3 को 3 से घटा दिया तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, 15 10 एंड देन 3। 6 - 3 इट विल बी 3। थर्ड रो में देखिए सी वाले में, जो जॉब सी को परफॉर्म करना क्या है? 10 7 2 2 2। सबसे मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो 2 को घटाते हैं किस में से? सबसे पहले देखिए 10 में से 2 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 8। 7 में से घटाइए, क्या हो जाएगा? 5, देन 0 0 0, राइट। सिमिलरली फोर्थ रो में जाइए, कौन सा है सबसे छोटा? 7। तो यहाँ पे करिएगा, क्या आ जाएगा? 0 4 2 0, देन अगेन हाउ मच? 5। फिफ्थ रो में देखिए, फिफ्थ रो में क्या हो जाएगा? फिफ्थ रो में है 7 9 10 4 12। सबसे छोटा कौन सा है? ये 4। 7 - 4 3 आपका रिमेनिंग होगा, देन 5, देन 6 0
4 minus 4 0, 12 minus 4 it will be 8, राइट, रिमेनिंग विल बी 8। ये हो गया रो स्कैनिंग, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सॉरी रो स्कैनिंग नहीं, रो मिनिमम, माय फॉल्ट, रो मिनिमम सबट्रैक्ट हमने किया। उसके बाद क्या परफॉर्म करना होता है, उसके बाद परफॉर्म करना होता है स्टेप नंबर 2 कॉलम मिनिमम, सेम मेथड, कॉलम मिनिमम। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है। तो हर एक कॉलम में अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हर एक कॉलम में यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। ये देखिए 0 यहाँ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, 0 0, हर एक कॉलम में एक ना एक 0 मिलता है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल गया, हर एक कॉलम के लिए 0। अब 0 को 5 में से घटाइए, 8 में से घटाइए, 3 में से घटाइए, किसी में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या वो सेम वैल्यू रह जाएगा। तो क्या कॉलम मिनिमम के बाद मुझे कोई और मैट्रिक्स मिलेगा इफेक्टिवनेस? नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक कॉलम में एक ना एक 0 है। मिनिमम अगर 0 हो गया तो 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, क्या फर्क पड़ने जा रहा है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखा। उसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जीरोज को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा इंटेंशन क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर करने का। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये देखिए सबसे ज्यादा 0 किस रो या कॉलम में आपको दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि चलिए थर्ड वाला जो ये है, सी जो जॉब यहाँ पे था, इस वाले में 3 0 है और यहाँ पे भी 3 0 है ना। ये वाले देखिए 4th नंबर में, इसमें भी 3 0 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कवर करने की कोशिश किया। चलो इसको कवर कर दिए, चलिए हो गया कवर। फिर यहाँ पे 2 बच गया, एक तो डिलीट हो गया लेकिन फिर भी 2 बचे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, यहीं पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 1 0 है इस रो में, इस रो वाइज चलता हूँ तो 1 ही है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूँ तो 2 0 है जो कि अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम वाइज इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब कितने बचे हैं, अभी देखिए सारे 0 खत्म हो गए, यहाँ 1 बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करो या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, चलिए वर्टिकल लीजिए, वर्टिकल लेके चलते हैं, है ना, वर्टिकल लेके चलते हैं। क्या सभी के सभी 0 कवर हो गए हैं, यस और नो? यहाँ पे देख सकते हो ऑल जीरोज आर कवर्ड, ऑल जीरोज आर कवर्ड, राइट, कवर्ड हो गया सभी के सभी 0। अब क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि क्या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमारे ऑर्डर के इक्वल है या नहीं, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने आए हैं आपके, 4। ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सिंपली लिख रहा हूं, क्या है यहाँ पे ऑर्डर 5 क्रॉस 5 का है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या इस 0 से जो अभी फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है आपको इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में, इनका सिलेक्शन करने से ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कवरिंग ऑल द जीरोज आर not equal to or is not equal to order of the effectiveness matrix, so using these effectiveness matrix we will not be able to obtain ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स को मॉडिफाई करेंगे, राइट। क्या करते हैं अब हम लोग, मॉडिफाई करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन का जो नंबर है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम आ गया है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा, राइट। अब देखिए उसके लिए क्या करना होता है, मॉडिफाई करने के लिए क्या होता है वो समझिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेल बच गया है का मतलब जो कि क्रॉसिंग, ये जो क्रॉसिंग लाइंस हैं इन पे लाई नहीं करता है, उनका मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला सेल कौन दिख रहा है, जो क्रॉस्ड नहीं है, जिसके थ्रू आपका स्ट्रेट लाइन नहीं गुजरा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 2, राइट। इसके थ्रू देखिए कोई स्ट्रेट लाइन नहीं गया, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, कोई नहीं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे मिला 2, राइट। 2 कौन सा मिनिमम वैल्यू, ऐसा मिनिमम वैल्यू जो कि अनक्रॉस्ड सेल में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे कौन सा है, वो 2 है, राइट। अब 2 है, इसको क्या करना होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है
अनक्रॉस्ड सेल्स में, मतलब कि जो कि अनकवर्ड सेल्स हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे खुद से और बाकी के सेल्स से। और जो ये बच गए हैं सेल्स, जो क्रॉस्ड सेल्स हैं, उसमें से अगर सिंगल लाइन पास कर रहा है तो उसको जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। अगर उससे डबल लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइक जंक्शंस पे, ये देखिए एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है, इन जंक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, इस मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे, राइट। तो ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, जो अनकवर्ड सेल्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू, जो जंक्शंस पे सेल्स हैं उनमें ऐड करेंगे, और बाकी के रिमेनिंग जो कि सिंगल लाइन पे हैं उनको हम लोग वैसे के वैसा छोड़ देंगे, राइट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 8 - 2 6, 15 - 2 क्या हो जाएगा 13, राइट। इसी तरीके से करके सारे सेल्स को मॉडिफाई करेंगे। सो मॉडिफाइड सेल्स जब आप करोगे, मॉडिफाई करने के बाद तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से 5, चूंकि ये सिंगल पे था ऐसे ही रहने देते हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, या 5, देन यू विल गेट 0, 6, 10, 9, similarly here you will get 0, 6, 13, then 10, 1, again you will get here 10, 8 plus 2 10, 5 plus 2 here 7, then here remaining 0, 2 and 0. Similarly here you will get 0, then 4, 0, here 0 again, and then 3, similarly here 3, 5, then 4, 0, 6, right. तो ये है हमारा मॉडिफाइड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के बाद, राइट। अब देखिए इसमें फिर से वही काम करेंगे, क्या करना होगा हमें, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का यूज करके जीरोज को कवर करना है, जीरोज को कवर करना है। तो फिर से मैं यही देखूंगा यहाँ पे कि कितने कितने जीरोज कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे कितने कितने जीरो हैं, वो मैं पहले देखूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये 3rd रो है, इसमें 2 जीरो है, 3rd रो में 2 जीरो है, मैं पहले वहां से चलता हूँ। चलिए डिफरेंट कलर रेड, ये रहा मेरा 3rd रो, राइट, ग्रेट। देन यहाँ पे देखिए 3 जीरो है 4th वाले में, तो फिर मैं यहाँ पे भी ऐसे ही इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, क्रॉस कर दिया, राइट। अब देखिए कौन कौन जगह पे जीरो बचा, किस किस जगह पे जीरो बचा, एक यहाँ पे बचा है, एक यहाँ पे बचा है और एक यहाँ पे, और सभी के सभी डिफरेंट रो एंड कॉलम्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेट लाइन या फिर वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो वर्टिकल हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन यूज करके आप एक बार में 2 जीरो को कवर नहीं कर सकते। हर एक के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइन यूज करना होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल करें या फिर वर्टिकल करें, डजंट मैटर, राइट। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा मुझे, चलिए मैं यहाँ पे अगेन हॉरिजॉन्टल लेके चलता हूँ, मैं वर्टिकल भी लेके चल सकता था ऐसे सेकंड वाले कॉलम से, सपोज यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए ये जीरो को मैंने कट कर दिया, अब कौन सा बचा है, ये वाला। इसके लिए मैं चाहे यहाँ से गुजार सकता हूँ 4th कॉलम से या फिर 5th रो से, जो आपको मर्जी है वो आप कर सकते हो। यहाँ मैंने यहाँ पे वर्टिकल दो कर दिया। अब बताओ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कवरिंग ऑल द जीरोज कितने हैं, मुझे दिख रहे हैं 5। क्या ये इक्वल है नंबर ऑफ या फिर ऑर्डर ऑफ, प्रिसाइजली ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, क्या इसके बराबर है, यस और नो। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर ये भी 5 था और ये भी 5 है, अब मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट। सो हियर यू विल से दैट सिंस number of straight lines covering all the zeros is equal to order of the effectiveness matrix, so we will get optimal solution, right. So we will get optimal solution। अब optimal solution करने के लिए क्या करना होगा, जीरोज को सिलेक्ट करना होगा, जीरोज को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो मैं ये सारे को हटा रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे जीरोज को सिलेक्ट कर पाऊँ, राइट। ओके नाउ अब क्या करना होगा, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, रो एंड कॉलम स्कैनिंग। तो पहले करते हैं रो स्कैनिंग। क्या करेंगे, रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग बेसिकली करना क्या होता है, रो को देखते हुए जहां पे एक जीरो मिलेगा बस उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करते जाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो में गया जहां पे जॉब ए अवेलेबल था, तो जॉब ए अवेलेबल था वहां पे गए, देखे यहाँ पे 1 जीरो है,
तो चूंकि एक जीरो है तो सिलेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं आई हमें, हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम इसको कर दिया हमने डिलीट। कौन सा ये कॉलम था, कॉलम नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 2। अगेन सेकेंड वाले रो में जब गए हम लोग तो देखते हैं हाँ यहाँ पे एक जीरो है जो कि डिलीटेड नहीं है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रोज इनको डिलीट कर दिया राइट। ये कौन सा था, एम्प्लॉय नंबर 1 और ये जॉब नंबर बी था राइट। अगेन थर्ड रो में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो हैं जो कि आपका डिलीटेड नहीं है, तो हम लोग के पास कोई ऐसा रूल है नहीं कि किसको सिलेक्ट करें, तो इसको छोड़ देते हैं, सी वाले को छोड़ देते हैं, कहते रहने दीजिए। नेक्स्ट मैं डी के पास गया, डी वाले रो में, यहाँ पे भी 2 जीरो ऐसे हैं जो डिलीटेड नहीं, इसको भी छोड़ दिया। अब ई के पास जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे दिखता है मुझे कि हाँ यहाँ पे एक जीरो है, चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं राइट। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अकेला इंसान है, चलो मार्कआउट कर देते हैं जो भी है, चलो ये सिलेक्ट कर लिया, अकेला इंसान को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए अब फिर से क्या करेंगे, कॉलम स्कैनिंग। अब कॉलम स्कैनिंग करते हैं, चलिए ये है आपका एम्प्लॉय नंबर 3, 4 एंड देन 5। अब करना है कॉलम स्कैनिंग, ये ब्लैक से मैं कर रहा हूं, कॉलम स्कैनिंग ओके। कॉलम स्कैनिंग ये ऑलरेडी डिलीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डिलीटेड है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आए तो देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो कॉलम में, फिर क्या चलिए छोड़िए बाद में मिलते हैं आपसे, ये डिलीट कर दिया चूंकि ऑलरेडी खत्म था। फिफ्थ वाले कॉलम में आए तो मुझे दिखा कि हाँ अकेला इंसान है, चलो इसको पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया। अब इसको कर दिया डिलीट, क्या डिलीट कर दिया। अब देखिए पूरे मैट्रिक्स में केवल एक ये जीरो बचा है, ये इंसान ने कहा चलो भाई मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ, अकेला क्या करेंगे, चलिए इसको सेलेक्ट कर लिए और इसके करस्पॉन्डिंग सबको डिलीट कर दिया। अब देखिए आपके पास कितने सिलेक्शन हैं, क्या आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हैं, यस और नो। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने आपको मिले हैं, 5। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, ये था 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मेरा नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जो आपका सिलेक्शन है यही है आपका ऑप्टिमल सिलेक्शन, ये है आपका ऑप्टिमल सिलेक्शन। अब देख लेते हैं ऑप्टिमल सिलेक्शन मेरा कौन कौन सा है, कैसे कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ये है आपका ऑप्टिमल सिलेक्शन, अचीव हो गया। क्यों अचीव हुआ, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है और पहले ही हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन इक्वल है हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अब देखिए तो आपका सिलेक्शन क्या आया है, यहाँ पे लिखना होगा हमें कि सिलेक्शन हमारा क्या क्या आया है। तो सिलेक्शन देखिए क्या आया है आपको, हमने क्या किया, एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख रहा हूं एम्प्लॉय और यहाँ है जॉब, एंड देन इसके बगल में ही लिख लेते हैं टाइम टेकन। अब यहाँ से देख देख के बताइए मुझे क्या क्या है। आपने एम्प्लॉय 1 को कौन सा जॉब दिया है, एम्प्लॉय 1 यहाँ पे कितने एम्प्लॉय थे, 1 2 3 4 एंड देन 5 एम्प्लॉयज थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब एक एक करके मुझे यहाँ बताइए कौन कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या आपने दिया है। एम्प्लॉय नंबर 1 को आपने दिया जॉब नंबर बी, एम्प्लॉय नंबर 1 को आपने दिया है जॉब बी। एम्प्लॉय सेकंड को आपने दिया है जॉब ए। एम्प्लॉय थर्ड को आपने क्या दिया है, जॉब डी, आपने थर्ड को दिया है जॉब डी। एंड एम्प्लॉय नंबर 4 को दिया है जॉब ई, इनको मिला है जॉब ई, तो बच गया कौन सा, जॉब सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चन, वहां से देखते हैं कि कौन कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा है, कितने टाइम में वो लोग इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो आपका वर्क है स्पेसिफिक वर्क। लाइक एम्प्लॉय नंबर 1 जॉब बी को कितने घंटे में करता है, तो यहाँ पे देखिए ये मिलेगा आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर 1 जॉब बी को 3 घंटे में करता है, एम्प्लॉय 2 जॉब ए को 5 आवर्स में करता है। सिमिलरली जॉब जो आपका एम्प्लॉय है थर्ड,
वो जॉब नंबर किसको कर रहा है परफॉर्म, ये थर्ड वाला डी को कर रहा है। चलिए ये डी को कर रहा है तो डी वाला देखते हैं कितने घंटे में, 9 आवर्स में। तो इसी तरीके से सबको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि कितने घंटे में ये परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो हमें कितना कितना मिला है, ये है 3 देन 5 एंड 9 4 एंड देन 2। अब टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना हो गया, तो आपका मिनिमम टोटल प्रोसेसिंग टाइम आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, समेशन करोगे, आपको मिलेगा 23 आवर्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका असाइनमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि फर्स्ट वाले एम्प्लॉय को बी जॉब दे दिया, सेकेंड वाले को ए, थर्ड को डी, फोर्थ को ई एंड फिफ्थ को सी, और टोटल टाइम टेकन दैट विल बी 23 आवर्स। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। आपको इसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा। जो मैंने आपको वहाँ पे बताया, जो मैं बोल के यहाँ पे समझाया आपको, वो चीज़ें वहाँ पे लिखना होता है, राइट। कि नंबर ऑफ सिलेक्शन आपका टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसके बराबर आ गया, सो दैट वी विल गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाइक दैट। ओके, होप आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया वो समझ में आया होगा। और जो बैक नॉइजेस थे उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग सॉरी फॉर दैट एंड स्टे preparing for the examination, prepare well and stay healthy. Thank you.